सेमेस्टर 2 एमए इंग्लिश का सेमेस्टर 2 है। BU बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का पेपर सेकंड ड्रामा रेगुलर वालों का 85 मार्क्स का होगा, प्राइवेट वालों का 100 मार्क्स का। इसका हम सेक्शन ये करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये 10 दिए हैं और ईच 1.5 मार्क्स के होंगे, टोटल 15 मार्क्स के लिए। सबटाइटल ऑफ ऑल फॉर लव इज, इसका आंसर देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। सेकेंड इन वॉट बैटल वॉज एंटोनी डिफीटेड, इसका आंसर है डी बैटल ऑफ ऑक्टियम। थर्ड वाला है ऑस्कर विलिंडे वॉज बॉर्न इन, इसका आंसर है डुब्लिन। फोर्थ, टू वॉट कंट्री डिड टॉरवेल्ड नीडेड टू ट्रैवल फॉर हिज हेल्थ, इटली। हाउ मैनी चिल्ड्रंस डू टॉरवेल्ड एंड नोरा हैव, इसका आंसर है 3। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट रिटन बाय GB शैलो, इसका आंसर है लॉयल्टीज। जॉन ग्लासवर्दी वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1932, इसका आंसर है। ल्यूमाउ इनहेरिटेड ऑक्सन मीडोज फ्रॉम अंकल एंड आंट, इसका आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट ईयर वॉज द वे ऑफ द वर्ल्ड रिटन, इसका आंसर है 1700। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब पिट्सबर्ग, इसका आंसर है सिनेस्टर्स लुकिंग। सेक्शन B सॉल्व करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ईच आंसर 5 मार्क्स का है, टोटल 5 है और 5 क्वेश्चन रहेगा, ईच 5 मार्क्स का रहेगा, टोटल 25 मार्क्स के। ये कंटेंट्स दिए हैं इस पैसेज में से निकाल के, इसको हमें देख के बताना है कि ये कौन से पैराग्राफ कौन सी स्टोरी से लिए गए हैं। तो फर्स्ट वाला हम पढ़ते हैं, व्हाट फ्लॉक्स ऑफ क्रिटिसिज्म नेवर हेयर टुडे एज वल्चर वेट्स ऑन आर्मीज फॉर हर प्रे। ये ऑल फॉर लव है, इसमें से लिया गया ऑल फॉर लव का ड्रामा जो कि जॉन रिडन ने लिखा था। और में इसका है ए वुमेन 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 ऑल द गॉड्स हैव नॉट सच पावर ऑफ डूइंग गुड टू मैन एज यू ऑफ डूइंग हार्म। ये भी ऑल फॉर लव की जो ड्रामा उसमें से लिया गया है जो कि जॉन रिडन ने लिखा गया है। नेक्स्ट बी वाला, वन नो मोर ओज वंस ब्यूटी टू ए लवर देन वंस विट टू एन एको। ये विलियम कॉन्ग्रीव जो पोएट थे उनका ड्रामा है द वे ऑफ द वर्ल्ड। ये एक्ट 2 से लिया गया है। और में है इसके फ्रेंडशिप विदाउट फ्रीडम इज़ ए डल एज लव विदाउट एन्जॉयमेंट। ये भी द वे ऑफ द वर्ल्ड से लिया गया है जो कि विलियम कॉन्ग्रीव ने लिखा। इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है WC। अब थर्ड वाला, नथिंग शुड बी आउट ऑफ द रीच ऑफ होप, लाइफ इज़ ए होप। ये लिया गया है ए वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, जो है ड्रामा उसमें से लिया है जो कि ऑस्कर विलिंडे ने लिखा है। इसके ऑन में है आई बिलीव दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम एन इंडिविजुअल जस्ट एज मच एज यू आर। ये हेनरिक एबेक्सन ने लिखा है। ये ड्रामा ए डॉल हाउस में से ये लाइन ली गई है। फिर इसका डी वाला है, जस्टिस इज़ ए मशीन दैट व्हेन समवन हैज़ वंस गिवन इट दी स्टार्टिंग पुश रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ। ये जॉन ग्लासवर्दी के जो ड्रामा है जस्टिस उसमें से ये लाइंस ली गई है। इसके और में है द इंग्लिश हैव नो रिस्पेक्ट फॉर देयर लैंग्वेज एंड विल नॉट टीच देयर चिल्ड्रन टू स्पीक इट। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ये लाइंस लिखी हैं। लास्ट वाला, इफ़ ही इज़ कम टू बोरो मनी ही विल बी सोरोली डिसअपॉइंटेड। एंटोनी कैचबो ने ये लिखी हैं ये लाइंस द प्रपोजल में। और यू थिंक्स इट डज एन गुड वैन यू रन आफ्टर दैम ऑल द टाइम, टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, स्टे एट होम एवरी नाइट वाइल दे गो आउट एन्जॉइंग दैमसेल्व्स। ये जो मदर्स डे है वो ड्रामा लिखा गया उसमें से लिया हुआ। नेक्स्ट पेज का सॉल्व करेंगे, सेक्शन C लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 5 है टोटल, ईच जो है 9 मार्क्स का। तो आपको 9 मार्क्स के हिसाब से ही इसका आंसर लिखना है। मैक्सिमम 4 to 5 पेजेस, जब भी आप इसमें 9 में से 9 मार्क्स ला सकते हैं। ये आंसर 45 मार्क्स के होंगे टोटल, तो आपको उसी हिसाब से लिखना है ताकि आपके MA इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आएँ। ये BU बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का पेपर है।
2022 का। इसका थर्ड वाला है एनालाइज ऑल फॉर लव एज ए हीरोइक स्ट्रेटजी। ऑल फॉर लव जो ड्रामा था उसके हीरोइक्स कौन थे उसकी स्ट्रेटजी बताना है, एनालाइज में बताना है मतलब तफसील में। और में है द फीमेल कैरेक्टर्स इन द प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड आर पोर्ट्रेटेड विद देयर फ्रेलिटीज़ एंड पोटेंसी डिस्कस। जो फीमेल का कैरेक्टर है द वे ऑफ द वर्ल्ड में उसको बताना है हमको इसमें। फोर्थ वाला है राइट अ नोट ऑन द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिलामेंट इन द प्ले वे ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हमें मिलामेंट का कैरेक्टर बताना है द वे ऑफ द वर्ल्ड में। इसके और में एग्जामिन ए डॉल्स हाउस एज ए प्रॉब्लम प्ले और ए थाइस प्ले। इसमें डॉल हाउस की जो प्रॉब्लम उसको क्या क्या मुश्किलें आई थी डॉल हाउस में, तो वो हमें इसमें बताना है। सब इन दोनों में से एक करना है और में मतलब एक किया जाता है। फिफ्थ वाला इन ए वुमेन ऑफ नो इम्पॉर्टेंट ऑस्कर विलिंडे एक्सप्लोर थीम्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी सोशल हिपोक्रेसी एंड विक्टोरियन एरा मोर्स इल्यूकाइड और गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ नोरा इन द प्ले ऑफ ए डॉल हाउस। इसमें वुमेन ऑफ नो इम्पॉर्टेंस है जो ऑस्कर विलिंडे ने लिखी है, उसके हमें जेंडर इक्वालिटी के बारे में बताना है। इसके और में है कैरेक्टर स्केच नोरा का बताना है डॉल हाउस में उसका कैरेक्टर कैसा था। इसका सिक्स्थ वाला है इसमें द प्ले जस्टिस मेक्स क्रिटिसिज्म ऑफ द लीगल एंड पेनल सिस्टम्स ऑफ इंग्लैंड एलेबोरेट। जस्टिस जो ड्रामा है उसको हमें एलेबोरेट में बताना है उसके प्ले के बारे में। इसके और में है पिग्मिलियन इज़ द स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए पुअर एंड अनएजुकेटेड फ्लावर गर्ल एलिजा डूलिटिल इनटू ए कल्चरल एंड रिफाइंड लेडी एनालाइज। पिग्मिलियन की जो स्टोरी है जो पुअर गरीब और जो अनएजुकेटेड लड़की थी एलिजा डूलिटिल उसके बारे में बताना है हमें, एनालाइज करना है। सेवेंथ लास्ट वाला गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लुमोई इन दी प्रपोजल। जो कैरेक्टर स्केच था लोमाओ का द प्रपोजल में वो हमें बताना है। और में है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले मदर्स डे। मदर्स डे का जो टाइटल है वो उसके बारे में हमें उसके सिग्निफिकेंस बताने हैं। ये हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपके साथ। थैंक यू।